Hello students, we are going to continue exercise 3.5 part 4th. Statement is there on your screen. Let's read it. Places A and B are 100 km apart on a highway. चलिए जितना पढ़ा है साथ साथ समझते हैं इसको. ये देखिए किस तरीके से हम करने वाले हैं. प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट. मान लेते हैं चलिए एक ये A पॉइंट है, कोई प्लेस है A और ये एक प्लेस है B. दोनों में कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर. ठीक है, पहली लाइन का मतलब क्लियर है. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A. एक कार A पॉइंट से शुरू होती है. अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम. एक कार A पॉइंट से एक B पॉइंट से बिल्कुल सेम टाइम पे चलना शुरू करती हैं. इफ़ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन मतलब अगर जो कार A से चलती है वो इस रास्ते चलती है, इस डायरेक्शन में, तो B वाली भी इसी डायरेक्शन में जाए. इफ़ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स. लेकिन स्पीड दोनों की क्या है? डिफरेंट है. दे मीट इन 5 आवर्स. 5 घंटे बाद वो मिल जाती हैं आपस में. अब देखो, अगर वो आपस में मिलती हैं तो मान लेते हैं कि वो C पॉइंट पे मिलती हैं. कितनी देर बाद मिलती हैं? 5 आवर्स के बाद. अब देखो यहाँ से इतनी बात तो क्लियर हो गई हमें, A वाली कार की स्पीड ज़्यादा है, तभी वो इतनी दूर C पे पहुँचती है 5 घंटे में. B वाली यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, तो A वाले की स्पीड ज़्यादा है. राइट, तो इतना हमें क्लियर हो गया. और ये भी क्लियर हो गया A और B की स्पीड तो डिफरेंस है ही. चलिए आगे पढ़ते हैं. इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर. टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक यहाँ से इस तरफ चले और B वाली इस तरफ चले, एक दूसरे की तरफ चले. दे मीट इन 1 आवर. तो 1 घंटे बाद मिलती हैं. 1 घंटे में मिलने का मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं D पॉइंट है और यहाँ पे मिलती हैं. अब आप सोचो, मैंने D पॉइंट को B के नज़दीक क्यों बनाया? क्योंकि B वाली कार की स्पीड कम है, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, A वाली ज़्यादा करेगी. ये कितनी देर बाद मिलते हैं जी? 1 आवर. मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 1 आवर के बाद D पॉइंट पे मिलते हैं, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो. और लास्ट में है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स. दोनों कार्स की स्पीड निकालनी है. देखिए, लेट स्पीड ऑफ कार A, जो A से चलती है उसका नाम ही कार A दे देते हैं, उसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. और स्पीड ऑफ कार B ये मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. ठीक है जी, स्पीड सपोज कर ली हमने. अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं अगर कंडीशन 1 देखूँ, जो हमारे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 थी ये वाली, जब C पॉइंट पे पहुंचे थे 5 आवर्स लगा के. कंडीशन 1 के हिसाब से देखूं तो ये जो AC डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा AC डिस्टेंस, उसमें से अगर मैं ये BC डिस्टेंस माइनस कर दूं तो क्या बनेगा? ये A से लेकर B तक बनेगा. ये डायग्राम से ही लिख लिया हमने, ध्यान से समझ लीजिए इसको. पूरी AC में से अगर इस BC को माइनस कर दे तो क्या बनेगा? AB बनेगा. अब AC क्या है? AC वो डिस्टेंस है जो कार A ने ट्रेवल किया है. अब डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? हाँ जी, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो AC डिस्टेंस को स्पीड मल्टीप्लाई टाइम लिख देते हैं. AC डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है? कार A ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो जो कार A की स्पीड है ऑब्वियसली वो कितनी है? x. तो ये स्पीड हो गया. टाइम कितना है? 5. तो x को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस BC. BC क्या है? जो कार B ने डिस्टेंस ट्रेवल किया. कार B ने डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड कितनी है? y. टाइम कितना है? 5. तो टाइम 5 से मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड को. और AB डिस्टेंस ये तो 100 गिवन है हमें. अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो. क्या करें? डिवाइडिंग
बाई 5, ये 5 तो कट जाएगा, अपने पास बचेगा एक x, एक y, और इधर 5 से करेंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद 20। चलिए फर्स्ट इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स 20 अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2। ये ना भी लिखो कंडीशन 1 2, हम तो डायग्राम से ही लिख रहे हैं तो भी चल जाएगा, बट स्टिल चलो 1 आवर यूज़ करना है इसलिए कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 के हिसाब से ये AD, A से लेकर D तक डिस्टेंस, B से लेकर D तक डिस्टेंस, अगर AD और BD को ऐड कर दें तो क्या बनता है, AB बनता है। अब AD क्या है, कार A ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, 1 आवर में। सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, राइट। स्पीड कितनी है, स्पीड है x, टाइम कितना है 1 आवर, यहाँ स्पीड है y, टाइम 1 आवर, और AB डिस्टेंस तो 100 है ही, यानी कि सेकंड इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स 100। अभी हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आप इसको सॉल्व अपने आप करना है। आपने सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये सॉल्व कर लेना है आपने। देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाओ, y से y कट जाना है, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 120, और x की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास, x की वैल्यू आएगी 60, और इसी को फर्दर x की वैल्यू पुट करोगे 60 तो y की वैल्यू आएगी 40, यानी कि ये 60 किलोमीटर पर आवर और ये 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन कर लेनी है आपने, बहुत आसान है। यानी कि स्पीड ऑफ कार A इज 60 किलोमीटर पर आवर, लास्ट में आंसर भी लिखना है इसी तरह से, ठीक है। और स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए 5th पार्ट की स्टेटमेंट रीड करिए। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. कुल मिला के रेक्टेंगल के डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है हमें। चलिए इसको देखते हैं कैसे शुरुआत करनी है। पहले तो जो निकालना है ना उसे सपोज कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ को x यूनिट्स मान लेते हैं और ब्रेड्थ को y यूनिट्स सपोज कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। हमारे पास लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो ये बन गया xy स्क्वायर यूनिट्स। इतना तो एक बार सिंपल सा पार्ट हमने याद रखना है। अब कंडीशन 1 पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या कहती है, एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया जो कि हमने XY निकाला है वो 9 कम हो जाता है। कब, जब लेंथ रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट्स। पहले लेंथ x थी ना, अब x की बजाय 5 माइनस कर दें उसमें से, और ब्रेड्थ जो है 3 बढ़ा दें, यानी जो पहले y था उसमें 3 ऐड कर दें, तो जो एरिया है वो क्या हो जाता है, इट रिड्यूस्ड बाय 9। ये लेंथ को 5 कम किया, ब्रेड्थ को 3 ऐड किया, तो फाइनली जो एरिया XY था वो -9 कर देते हैं उसमें से। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो XY प्लस 3x, फिर -5y -15 इक्वल्स XY -9। XY से XY खत्म, राइट। XY से XY कट गया, हमारे पास क्या बचा, 3x -5y इक्वल टू, ये -15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -9 और +15 ये बनेगा +6। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। सेकंड क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2। चलिए सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ जो कि x है उसमें 3 ऐड कर दिया, 3 यूनिट्स बढ़ा दिया,
ब्रेड्थ को भी इंक्रीज करना है 2 यूनिट्स यानी कि y+2। तो ऑब्वियसली जब लेंथ ब्रेड्थ बढ़ा दी है तो एरिया भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 67। तो xy प्लस 67। ब्रैकेट ओपन करते हैं, xy प्लस 2x प्लस 3y, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से देखो xy कट गया, इक्वेशन क्या बनी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये देखिए दो इक्वेशंस तैयार हैं हमारे पास। इनको सॉल्व आपने करना है। मैंने बहुत सॉल्व करके दिखाए हैं, आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं कैलकुलेशन में। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास देखिए x की वैल्यू आएगी 17 और y की वैल्यू क्या आएगी? 9। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके चेक कर सकते हो। x की वैल्यू 17 फिल करोगे ना, 17 3 ज़ार 51, 9 5 ज़ार 45, 51 में से 45 माइनस किया 6, बिल्कुल यही आंसर आने वाला है। और फाइनली आप लिखोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज 9 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमें इनके आंसर्स लिखने हैं। आई होप आज के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।